1947 में ये हमसे ही अलग हुआ था। और हम ही अभी से अगर हम सब हिंदुस्तानी एक हो जाए ना, तो हम ही इसे नक्शे से हटाने का काम भी हम हिंदुस्तानी ही करेंगे इसे। तो आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई दिन नहीं होता उनका। हम हिंदुस्तानी हैं और हम मोदी जी के साथ हैं। पाकिस्तान को अभी देखो बहुत कम सबक मिला है, अभी और सबक मिलने की ज़रूरत है। तो मोदी जी ने 3 तलाक का हमारा वो करा था, हम मोदी जी के साथ है, क्योंकि हमें मुस्लिम महिलाओं को उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। जो खाते हिंदुस्तान की है और बोलते पाकिस्तान की है। क्या नाम है आपका? शमा परवीन। शमा परवीन जी, यहाँ पर आप आए हो समर्थन करने के लिए भारतीय सेना के शौर्य गाथा के लिए। क्या कहना चाहोगे, जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से देश के अंदर क्या माहौल चल रहा है आप लोगों में? क्या ये है, देखो पहलगाम में जो हमला हुआ है वो निंदनीय है हमारे लिए, कहते रहे निंदनीय है हमारे लिए और सारे देशवासियों के लिए। जो लोग घूमने के लिए गए हुए थे उनकी ज़िंदगी भी शुरू नहीं हुई थी और इन आतंकवादियों ने मतलब वो करा। देखो आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई दिन नहीं होता उनका। तो ये जो अभी अंदर इंद्रेश कुमार जी कह रहे थे कि इन लोगों को नहीं मतलब कुछ मिलना चाहिए, इन्हें किसी को इनका समर्थन नहीं करना चाहिए, वो बात सही है। इन लोगों को क्या आतंकवादियों को कोई दिन धर्म नहीं होता। और पाकिस्तान ने जो हमला किया उसके बाद पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा हमारी भारतीय सेना ने। जी, क्योंकि अभी भारतीय सेना ने मतलब किसी निर्दोष नागरिक को नहीं मारा। और भाई इन्होंने जो मारा है भारतीय इन्होंने पाकिस्तानियों ने, तो ये निर्दोष लोगों को ही मारा है। निर्दोष लोगों को इन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ है, उन्हें मारा है। जबकि हमारे भारतीय सेना ने किसी निर्दोष नागरिक को नहीं मारा। तो पाकिस्तान को अभी देखो बहुत कम सबक मिला है, अभी और सबक मिलने की ज़रूरत है इसे। और सबक मिलने की ज़रूरत है पाकिस्तान। और अगर ज़रूरत पड़े तो वही हिसाब है कि 1947 में ये हमसे ही अलग हुआ था। और हम ही अभी से अगर हम सब हिंदुस्तानी एक हो जाए ना, तो हम ही इसे नक्शे से हटाने का काम भी हम हिंदुस्तानी ही करेंगे इसे। और हम सब एक सबसे पहले देखो हिंदू मुस्लिम ना सोचते हुए सिर्फ एक हिंदुस्तानी के तौर पे हमें सोचना चाहिए। अपने धर्म से उठ के सब चीज़ से उठ के सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। तो इसी वजह से कि ये 1947 में भी हम ही से ही जन्मत आई है, ठीक है। उसके बाद में भी अगर हमें अब ज़रूरत पड़ रही है और ये अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आता है पाकिस्तान, तो हमें वो कदम भी हिंदुस्तानियों को उठाना चाहिए कि हमें इसे नक्शे से भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हटाने में नक्शे से हटा देना चाहिए। हमें कोई संकोच नहीं होगा। हम हिंदुस्तानी हैं और हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी साथ में खड़े हो आप जिस तरीके से बोल रहे हो पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर देना चाहिए, नक्शे से हटा देना चाहिए। अच्छी हरकत पहले हम समझाने की ही कोशिश करते हैं। जब उसकी समझ में बात नहीं आएगी तो फिर और क्या करेंगे? फिर यही करेंगे ना उसे कि जैसे उसे अलग हुआ था 1947 में, नहीं मानेगा तो फिर और क्या करना पड़ेगा? और टुकड़े की जरूरत है उसकी, और टुकड़े की जरूरत है हमें, और लेंगे उससे टुकड़ा लेंगे अगर उसने अपनी अच्छी हरकतों से वो बाज नहीं आया पाकिस्तान तो। क्योंकि हम कभी भी पीछे से वार नहीं करते हिंदुस्तानी, वो पीछे से वार करता है। लेकिन पाकिस्तान क्यों ऐसा करता है? आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वो बहला फुसला कर इस्लाम का नाम लेकर उनसे और बोलता है कि तुमको 72 हूरे मिलेंगे, तमाम की बातें करता है। गलत काम करने की इजाजत नहीं देता। कोई भी ला इलाहा पढ़ के कोई कत्ल नहीं करेगा, जो कि इंद्रेश कुमार जी अभी अंदर कह रहे थे। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की अभी और ज़रूरत है। और उसने अभी बहुत छोटा सबक सीखा है, अभी हम बड़ा सबक सिखाने की उसे ज़रूरत है अगर अब ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन वो तो बोलता है कि अल्लाह खुश होंगे अगर जाओगे, काफिरों को मारोगे, इसलिए आतंकवाद वहाँ से। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? हम सब हिंदुस्तानी हैं। पहले हमें सबसे ऊपर उठ के तो हम हिंदुस्तानी हैं, बाद में हमारा कोई भाई हम मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं। और हमें जो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है इसमें हमें गर्व है। और जब से मोदी जी ने 3 तलाक का हमारा वो करा था, हम मोदी जी के साथ है, क्योंकि हमें मुस्लिम महिलाओं को उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। 3 तलाक से भी खुश हैं आप? हाँ, फ़ायदा हुआ था। क्योंकि हमारी उससे पहले ये था कि कभी भी गुस्सा आता था या कुछ होता था तो हमें तलाक दे दी जाती थी। मगर जब से मोदी जी ने, कोई और सरकार नहीं कर पाई, जब से मोदी जी ने हमारा ये मसला हल करा है, मुस्लिम काफ़ी संख्या में मुस्लिम औरतें मोदी जी के साथ। अब पाकिस्तान के अंदर तो हमारे सेना मार के घुस के आई, उसके बाद आप बोल रहे हो कि उसको और मारना चाहिए था और खत्म करना चाहिए था, लेकिन अभी उसको रोका गया है कहीं ना कहीं। तो लग रहा है कि इस तरीके से और भी उसको लगातार मारते रहना चाहिए पाकिस्तान को, अगर हाँ अपनी हरकतों से बाज ना आए तो। सही है। हरकतों से बाज क्या लग रहा है कि आएगा कुत्ते का दुम की तरह है? नहीं आएगा भाई, वो बात नहीं आएगा। क्योंकि हिंदुस्तानी उससे हमेशा समझौते की उसकी बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, और वो बिल्कुल 1-2 महीने साल भर के बाद में उसका उलट ही करके दिखाता है। जी। अब वो इसको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जो भारत के मुसलमान हैं, जो मुसलमान महिलाएं हैं, वो पाकिस्तान का साथ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं, हम आतंकवाद के साथ नहीं है।
आतंकवाद के साथ नहीं है, आतंकवादियों के साथ नहीं है, अपने हिंदुस्तान के साथ हैं। और हमें जो भी कुछ बन पड़ेगा हम करेंगे अपने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल हम आतंकवाद के साथ ही नहीं है। आप बोलते थे, कुछ लोग भी बोलते थे कि मुसलमान होने के नाते हो सकता है कि साथ नहीं 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 देंगे, क्यों साथ देंगे? आतंकवाद का साथ देंगे? ऐसे उसका साथ देंगे जो पीछे से वार करता है, ऐसे ही उसका साथ देंगे पाकिस्तान का। अरे भाई वो लोग और होते हैं जो खाते हिंदुस्तान की है और बोलते पाकिस्तान की है। भाई हमारी ये सरजमी है, हम यहाँ जन्मे हैं, पले हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, तो हम पाकिस्तान का साथ क्यों देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे पाकिस्तान। मोदी जी सही प्रधानमंत्री है, दमदार हैं लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, जिस तरीके से वो सबका विकास, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं कि सबका विकास सबका साथ, सही है वो। उन्होंने कुछ फैसले ऐसे करे हैं जो इससे पहले वाली सरकारें नहीं कर पाई हैं जी। सही लगा कई जी 370 हटाई उन्होंने, फिर मुस्लिम महिलाओं का कोई सरकार नहीं कर पाई जितना मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी जी ने किया है। आपने पहलगाम में देखा होगा, वहाँ पे खास करके धर्म को देखकर मारा गया कहीं ना कहीं कि तुम हिंदू हो इसलिए तुम्हें मार। वो इंसान नहीं, वो थे ही नहीं, उनका कोई धर्म नहीं था, वो सिर्फ एक मुसलमान को और शरीयत को बदनाम करने वाले लोग थे। क्योंकि मुसलमान में कभी भी बेकसूर को मारने के लिए हमारे इस्लाम ने नहीं सिखाया। तो इस्लाम में क्या लिखा गया है इनके लिए, जो ऐसा करते हैं, गुनाह करते हैं, उनके लिए सजा क्या लिखा गया है? इनकी सज़ा तो वही है कि भाई फांसी होती है इनकी सज़ा। मगर क्या नाम है, इनको तो बिल्कुल जो अंदर अभी इंद्रेश कुमार जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि इनकी उस पर ना तो किसी को कोई अफसोस जताना चाहिए, ना इनकी जनाजे में शरीक होना चाहिए, ना इनकी नमाज जनाजा पढ़ानी चाहिए इन लोगों को। जनाजे में देखता हूँ वहाँ पे हजारों लोग जाते हैं। हाँ तो ये गलत है, ये रिवायत बदलनी चाहिए। और हिंदुस्तान है तो हम हिंदुस्तानी हैं। आप बोल रहे हो कि उनका कोई धर्म और मजहब नहीं होता, लेकिन जब वो मरते हैं तो जनाजे में निकलते हैं लोग, कब्र में दफन किया जाता है। हाँ उनको कब्र में उतारा जाता है, उन्हें ज़मीन भी दी जाती है। अगर ये सब कुछ करना पाकिस्तान छोड़ दे तो बहुत हद तक हालात सुधर सकते हैं। मगर वो बाज नहीं आता, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, जब तक कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं उसको कि भाई समझौता कर ले या आपस में भाईचारे की वजह से। हिंदुस्तानी कभी भी पहल नहीं करते, हिंदुस्तान हमारा कभी पहल नहीं करता, मगर पाकिस्तानी बाज नहीं आते। तो इस बार उनको सही इलाज मिल रहा है मोदी? मिल रहा है, अभी और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। इलाज ये किस तरीके का हो रहा है, कितना बड़ा होना चाहिए जिस तरीके से भी होना चाहिए इलाज इनका भी और होना चाहिए।